मिनट। नर्स नेहा रानी की हत्या का सनसनीखेज रासफाश हुआ है। 26 साल की नेहा हब रोड स्थित MCC हॉस्पिटल में काम करती थी। अस्पताल के OT टेक्नीशियन सुरेश चंद से 7 महीने से उसका प्रेम प्रसंग चल रहा था। सुरेश शादीशुदा था। शादी का दबाव बनाने पर सुरेश ने अपने साथी ऑटो टेक्नीशियन फरहान संग मिलकर उसे रास्ते से हटाने के लिए 1 हफ्ते पहले साजिश रची। बीमार नेहा सुबह हॉस्पिटल पहुंची तो शरीर में कमजोरी की बात कही। इस पर सुरेश ने ड्रिप चढ़ाने की सलाह दी। ड्रिप में ही सुरेश ने जहरीला पदार्थ मिला दिया। बेहोश होने पर उसे सल्फास भी खिला दिया। इसके बाद खुद ही नेहा की ओर से सुसाइड नोट लिखकर उसके कपड़े में रख दिया। साथ में सल्फास की गोलियां जेब में डाल दी गई थी। CCTV कैमरे की जांच के बाद शक होने पर पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो दोनों ने हत्या करना स्वीकार कर लिया। पुलिस ने सुरेश व फरहान को गिरफ्तार कर लिया है। फफुंडा गांव की नेहा का 1.5 साल का बेटा है। उसका पति ने 1 साल पहले आत्महत्या कर ली थी। घर चलाने के लिए नेहा अस्पताल में 8 माह से काम कर रही थी। नेहा का शव अस्पताल के एक कमरे में बरामद हुआ था। OT टेक्नीशियन सुरेश चंद ने घर वालों को नेहा के आत्महत्या करने की सूचना दी थी। घर वाले जब अस्पताल पहुंचे तो नेहा के मुंह में झाग निकल रहे थे। कमरे में नेहा सोफे पर पड़ी थी। टिफिन खुला पड़ा था और खाना बिखरा हुआ था। शरीर के ऊपरी हिस्से में एक मुड़ा हुआ कागज रखा था जिसमें लिखा था कि वे ससुरालियों से परेशान होकर आत्महत्या कर रही है। घर वालों ने मामला संदिग्ध मानते हुए पुलिस को सूचना दी और दुष्कर्म कर हत्या का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया था। CO संग्राम सिंह व SO सुमित तोमर ने अस्पताल पहुंचकर पूरे मामले की जांच व CCTV फुटेज चेक की। CO संग्राम सिंह ने बताया कि फुटेज में नेहा के साथ सुरेश चंद व फरहान जाते दिखाई दिए। कुछ देर बाद दोनों हाथों में सर्जिकल ग्लव्स पहने कमरे में बाहर आते दिखे। CO ने बताया कि शक के आधार पर दोनों को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो उन्होंने नेहा की हत्या करना स्वीकार किया है। CO ने बताया कि नेहा के हॉस्पिटल आने के कुछ दिन के बाद ही शादी का झांसा देकर सुरेश ने प्रेम संबंध बना लिए थे। फरहान को इसकी जानकारी थी। इन संबंधों का सुरेश की पत्नी को भी पता चल गया था। घर पर दोनों में झगड़ा होने लगा था। इधर नेहा भी शादी का दबाव बनाकर उसे धमकी दे रही थी। सुरेश ने नेहा से पीछे छुड़ाने को फरहान संग उसकी हत्या का साजिश रची। पुलिस ने सुरेश व फरहान की निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल किए गए ड्रिप, सिरिंज, जहरीला रसायन पदार्थ, नोटपैड भी बरामद कर लिया है। देर शाम नेहा का शव पोस्टमार्टम के बाद घर वालों को सौंप दिया गया। उन्होंने इसका अंतिम संस्कार भी कर दिया है। के परिवारजनों से पता लगता है कि मृतका की शादी लगभग 2.5 वर्ष पहले फफूंदा में हुई थी तथा 1 वर्ष पहले किन्हीं कारणवश उसके पति का देहांत हो गया था। मायके और ससुराल पक्ष दोनों के द्वारा बताया गया कि उनके बीच में बहुत अच्छे संबंध है तथा किसी तरह का मनमुटाव नहीं है। साथ ही नोट में जो राइटिंग है वह उन्हें उनकी बेटी की नहीं लग रही है। इस तथ्य पे जब पुलिस आगे जांच करती है तो अस्पताल के CCTV फुटेज देखने के बाद पता लगता है कि घटना के समय उसके साथ सुरेश और फरहान जो कि उसी अस्पताल में काम करते हैं वह भी अंदर जा रहे हैं। कुछ देर बाद सुरेश ग्लव्स पहन के कमरे से बाहर आता है। पुलिस के द्वारा दोनों को जब हिरासत में लेके कड़ाई से पूछताछ की जाती है तथा उनके फोन कॉल चेक किए जाते हैं तो दोनों के द्वारा घटना कायद करना स्वीकार किया जाता है। सुरेश के द्वारा बताया गया कि वह शादीशुदा है। उसके 5 साल का एक बेटा है। पिछले 7 से 8 महीने पहले उसके साथ उसकी दोस्ती मृतका से हो गई थी। मृतका के द्वारा उसके साथ शादी करने की इच्छा जाहिर की गई थी जिसके लिए वो तैयार नहीं था। आज मौका पाते ही जब पीड़िता के द्वारा बताया गया कि उसे कमजोरी फील हो रही है तो ड्रिप चढ़ाने के बहाने सुरेश व फरहान दोनों ही उसके साथ कमरे में जाते हैं तथा ड्रिप के साथ एक कोई रासायनिक पदार्थ मिलाकर उसे इंजेक्ट कर देते हैं जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है तथा पुलिस को गुमराह करने के लिए पास ही पड़े नोटपैड के से लिखकर वो पास में डाल देते हैं। फील्ड यूनिट के द्वारा सभी को कब्जे में लेकर फोरेंसिक जांच के लिए भेजा जा रहा है। पुलिस के द्वारा दोनों को ही गिरफ्तार करके न्यायिक परीक्षा में भेजा जा रहा है। दोस्तों आज बस इतना ही। बाकी फिर लेकर आते हैं आपके लिए नए ताजी खबरें। तब तक बने रहिएगा अपने चैनल स्टार टाइम्स लाइव के साथ। और दोस्तों जिन दोस्तों ने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज वो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और आगे शेयर भी करें। आपके सहयोग मिलने से हमारी हिम्मत बढ़ती है और फिर हम हर जगह से ढूंढ कर लाते हैं आपके लिए नए ताजी खबरें। तो दोस्तों अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक, शेयर, कमेंट्स करना बिल्कुल भी ना भूलें। किसी की माँ ने ऐसा लाल नहीं देना जो शेरा को कच्चा चबा जाए। ए लंगूर कहाँ देख के चल रहा है? अंधा है क्या? ओ भूतनी के मुझे ऐसी वैसी मत समझना।
और तेरी पैंट ना यहीं गीली हो जाएगी, समझे क्या? मत मारो इसे। आफत भाई के सपने देखती रहती है। यार तो वाकई में कातिल छमक छल्लो लग रही है। क्या बात है, कैसे? आज तेरी जिंदगी को नर्क बना दूंगा। कभी जिंदगी में किसी लड़की को गलत निगाह से नहीं देखेगा तू। सना क्या बात है, कोई दिक्कत तो नहीं? कोई बात नहीं भाई। कि जरूरत प्यार में किस नहीं था, सब नोट खर्च होकर रहता। जब तक इन बकरियों का चारा डालता रहेगा ना, नोट खर्च करता रहेगा, जब तक ये दूध देते रहेंगी। आज प्यार खरीदने का शौक तेरा खत्म कर दूंगा। अरे इस दुनिया में 500-500 रुपए प्यार बिकता, 500-500 रुपए में। या मैं तो इसको लेके इसको सही करा के लाता हूँ और तू इसके चक्कर में घूमती रही हो। जैसे तुम्हें घूमना है तो तू उसे देख। सना से प्यार करता है, सना से, समझी? मैं तुझे भूल नहीं सकती, लेकिन तू मुझे भूल जाए ये मैं होने नहीं दूंगी। प्यार तकदीर से होता है, ना कि किसी के चाहने से किसी को प्यार मिलता। तू किसी और का भी नहीं होगा, ये मेरा वादा है। सना, ओ सना। अब तेरी जिंदगी में जो तूफान आएगा उसे कोई नहीं रोक सकता। अरे ये क्या क्या तूने कातिल? ठीक है, तू आफत को पकड़, सना को मैं देख लूंगा। प्यार को मौत के हवाले कर दिया तूने। अपने प्यार की आग में इतनी। आखिर सना को किसने मारा, ये जानने के लिए देखिए निर्माता निर्देशक AR कुरैशी के निर्देशन से बनी एक्टिंग के बादशाह आफत भाई की एक्टिंग से सजी फिल्म तेरे प्यार पे कुर्बान। जी हाँ, तेरे प्यार पे कुर्बान। YouTube चैनल आफत भाई।